मुझे एक अपने दोस्त के बारे में बहुत बुरी स्टोरी पता चली है, तो मैंने सोचा कि एक यूट्यूब का वीडियो बना करके आप सब लोगों को भी ये एटलीस्ट अवेयरनेस हो जाए कि किस तरीके के स्कैम हो रहे हैं शादी में इंडिया में। और ये बहुत ही बुरा स्कैम हो रहा है। लड़के की जो माँ थी और पापा थे, उनके कोई फ्रेंड थे। उस फ्रेंड के किसी रिलेटिव की बेटी थी जिसका रिश्ता आया लड़के के लिए, और लड़के ने मतलब बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं की बिकॉज़ लड़का सीधा साधा था। और लड़के को ये भी बताया गया कि लड़की सीधी सादी है, बहुत ज़्यादा तामझाम में नहीं रही है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है। तो लड़के के लिए और खुशी की बात थी और उसको अच्छा लगा और वो कॉन्फिडेंस में आ गया। फिर शादी हो गई, इन लोगों की एंगेजमेंट हुई और शादी हो गई, दोनों चीज़ें हो गई। उसके बाद 5-6 महीने बाद लड़की प्रेग्नेंट हो गई, और लड़की जैसे प्रेग्नेंट हुई वैसे ही वो बहुत अजीब सा बिहेव करने लगी। उसका बिहेवियर किसी को भी घर में समझ में नहीं आ रहा था, और कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या है जो अचानक से एकदम अजीब बिहेवियर। लड़की के बिहेवियर कैसे थे, लड़की बार बार अपने घर जाने को बोल रही थी। उसको शक हो रहा था कि कोई कुछ उसको मिला करके दे रहा है खाने में। जब से वो प्रेग्नेंट हुई तब से उसको ये सब शक हो रहा था, उसके पहले ये सब कोई शक नहीं था। फिर लड़की को और ये डाउट होने लगा कि कोई उसका बच्चा मार देगा। फिर तो वो खाना भी नहीं खा रही थी, ना किसी से बातचीत करना, ना ग्रुप में बैठना जैसे वो पहले बैठती थी 4-5 महीने, कुछ नहीं कर रही थी। उसके बाद थोड़ा सा डाउट हुआ तो लड़के घर वालों ने लड़की के पापा को बोला कि ऐसा ऐसा बिहेव कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। पापा मम्मी को बोला तो लड़की के पापा और मम्मी ने बोला कि भाई कोई बात नहीं, हो सकता है कि शादी हुई है और पहली बार घर से बाहर निकल करके दूसरी जगह रह रही है और अभी पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, तो इस वजह से हो सकता है कि उसको थोड़ा सा ना ऑकवर्ड लग रहा हो या थोड़ा मेंटली ठीक ना लग रहा हो। तो आप उसको 15 दिन के लिए एक काम करिए, भेज दीजिए घर पे। जब उसको थोड़ा सा ठीक लगेगा तब हम फिर वापस उसको भेज देंगे। लड़के के घर वाले बेचारे सीधे साधे, मेरे दोस्त के घर वाले, उन्होंने लड़की को भेजा क्या, लड़की मतलब खुद ही चल गई, ओला वगैरह बुक किया, और जाना संडे को था, लड़की चल गई सैटरडे को ओला उबर अपना जो भी बुक करना था वो बुक करके। और उसके बाद से इशू क्या हो गया कि लड़की चली तो गई, अब 2 हफ्ते बीत गए, 2 हफ्ते हो गए 1 महीने, 1 महीना हो गया 2 महीना, 2 महीना हो गया 3 महीना। लड़के घर वाले फॉलो अप कर करके परेशान, लड़की आने को रेडी नहीं। लड़की पूरा कसम खा के बैठी हुई है, बोल रही है लड़का जो भी बच्चा होगा या बच्ची होगी उसको मैं खुद ही पाल लूँगी और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और अपने घर पे रह रही है, उसके पापा भी उसकी मम्मी भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो लड़के घर वाले बिल्कुल ही डाउट में आ गए कि भाई ऐसा तो कोई बिहेव नहीं करता, कोई भी लड़की घर वाले इतना इरेस्पॉन्सिबली बिहेव नहीं करते, क्योंकि भाई लड़की का ससुराल ही सब कुछ हो जाता है। उसके बाद भी ना ये लोग बहुत ही पेशेंस से काम ले रहे थे। इन्होंने कोशिश किया बात करने की तो इनको उल्टी पुल्टी पट्टी पढ़ा दी गई। फिर एक दिन अचानक से चमत्कार हुआ कि भगवान पे भरोसा करना चाहिए। आप जिसको भी मानते हैं, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जिनको भी मानते हैं उन पर भरोसा रखना चाहिए। वो हमेशा अपने बंदों को ना बचाने के लिए आते हैं। तो लड़के को खुद ही मैसेज करके लड़की ने अपने पुराने सारे रिपोर्ट्स भेजे। अब जब रिपोर्ट्स भेजे तो लड़के को समझ में ना आए, लड़के के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई, हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। लड़के को मतलब समझ ही में नहीं आ रहा था कि ऐसा इतना बड़ा स्कैम कैसे हो सकता है उसके साथ। मेडिकल रिपोर्ट्स आप लोग भी जानोगे ना, आप लोग की भी रूह कांप जाएगी कि कोई इतना धोखा इतने क्लोज रिलेशन में कैसे कर सकता है। कि फ्रेंड है और उसमें किसी रिलेटिव के बेटी के साथ शादी करा दी गई। अब लड़की को था मतलब मैं सब कुछ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है, बट देन लड़की को मेंटल पेशेंट है वो लड़की, और उसको ऑडिटरी और विजुअल हेलुसिनेशंस होते हैं। और ऑडिटरी विजुअल हेलुसिनेशन भी वो भी ऐसे होते हैं कि जैसे एक कमरे में बैठी रहेगी, अगर कोने में देखेगी, पूरे कमरे में कोई नहीं है फिर भी उसको कोने में कोई दिख रहा है जो उसको ये बोल रहा होगा कि भाई यहाँ से हट जाओ, नहीं तो ये बगल में जो लड़का बैठा है वो तुमको भी मार देगा। अच्छा खाना मत खाना क्योंकि तुम्हारी सास और तुम्हारे ससुराल वाले जो भी दे रहे हैं उसमें जहर मिला हुआ है, उससे तुम्हारे बच्चे को हार्म हो जाएगा। तो इस वजह से ये लड़की ऐसा बिहेव करती क्योंकि वो मेंटल पेशेंट थी। अब उसको क्या ही समझ में आ रहा है, लड़की को पूरे रूम में बैठी हुई है अकेली, उसके बाद भी उसको कोने में कोई दिख रहा है बैठा हुआ जो उसको बोल रहा है कि
ये जो बगल में लड़का बैठा हुआ है उसका खुद का हस्बैंड, वो उसको मार देगा, इसलिए उसको उठ के भाग जाना चाहिए। तो बिना किसी रीज़न के उस रूम से उठेगी और उठ के भाग जाएगी। जब पूछा जाएगा कि क्या हुआ, तुम क्यों उठ करके भागी, तो वो लड़की बोलती है कि नहीं कुछ नहीं, बस मुझे वहाँ ठीक नहीं फील हो रहा था तो मैं सोची यहाँ आ जाती हूँ। तो उसको ही पता है कि उसको ऑडिटरी विजुअल हेलुसिनेशन होता है, और वो बैठी रहेगी, लेटी रहेगी, सो रही होगी, सोए में उसको कोई कुछ बोल करके चल जाएगा और वो उठेगी और वो सारे काम करना शुरू कर देगी जो वो बोल करके गया था। तो ऐसे ही मेंटल पेशेंट्स होते हैं। ऐसा भी स्कैम होता है इंडियन मैरिजेस में, मेडिकल रिकॉर्ड छुपाए गए शादी के पहले, लड़का बेचारा परेशान है, लड़के घर वाले सीधे हैं, लड़के के एक्चुअली पापा नहीं है, और इस वजह से उन लोगों ने ऐसा स्कैम किया इन लोगों के साथ कि माँ है वो क्या ही कर लेगी, और आज के दुनिया में तो खैर कोई भी किसी को सपोर्ट करता है नहीं। तो ये सारा स्कैम हो गया है उस लड़के के साथ, और अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अगर आप लोग में से कोई जानता हो कि इस सिचुएशन को किस तरीके से डील कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। मैं अपने दोस्त को बताऊंगा, मेरा दोस्त भी इस YouTube के चैनल को देखेगा मेरे, और प्लीज़ अगर हो सके तो उसकी हेल्प करो, बिकॉज वो बंदे की भी लाइफ है, अच्छा खासा लड़का है, अच्छा खासा कमाता है, वो ऐसे स्कैम में फंस गया। उसको एक दो बार शक भी हुआ, उसके घर वालों को भी शक हुआ यार कि ये लड़की ऐसे बैठ करके ब्लैंक दीवार क्या देख रही है। फिर वो लोग सोच में पड़ जाते थे, एक दो बार पूछते भी थे तो वो उल्टा पुल्टा जवाब दे देती थी, घुमाने फिराने वाली लड़की जवाब दे देती थी कि नहीं कुछ नहीं देख रही हूँ, बस ऐसे ही सोच रही थी, कुछ कर नहीं रही हूँ, कुछ ये कुछ वो, ऐसे करके ना जवाब दे देती थी, और ये लोग बेचारे सीधे लोग ये बेवकूफ़ बन जाते थे। एक और सीख मिलती है इस चीज़ से कि आज के ज़माने में ना सीधा रहना बहुत ही ख़राब है। आप अगर सीधे हो तो भाई आपकी वाट लगाई जाएगी हर समय, और जो ना सो वो आपको बेवकूफ़ बना करके चल जाएगा। तो हमेशा यू शुड बी ऑन योर टोज, चीज़ों को जांच पड़ताल करने के बाद भी, स्पेशली शादी जैसी चीज़ें ना बिना जांच पड़ताल किए, बिना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किए, बिना सब कुछ जाने, बिना ईमेल में लिखवाए कि भाई आप लिख करके दो कि लड़की को या लड़के को कोई मेडिकल इशू नहीं है और कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड छुपाए नहीं गए हैं, कोई सर्जरी हुई हो, क्या हुआ है, कुछ तो नहीं पता ना। तो आजकल के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें जानना। बस इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और प्लीज़ अगर आप लोगों को कुछ भी पता चले, किसी भी तरीके से आप अगर हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ आप हेल्प करना, क्योंकि मेरा दोस्त यार बहुत परेशान है, और मेरा बहुत जिगरी दोस्त है, बचपन से साथ में रहे हैं, तो अब मैं उसको उस तरीके से देख नहीं सकता। ठीक है, और भी वीडियोस आएंगी, जो भी अपडेट होगा वो मैं बताते रहूँगा, और भी शादी से रिलेटेड कंटेंट आएंगे, किस तरीके से लड़कों को बचना चाहिए या लड़कियों को बचना चाहिए। आजकल के ज़माने में दोनों के साथ ही स्कैम हो रहा है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, सॉरी, और आपको फिर से अपडेट दूंगा क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू।